जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट मैं आप लोगों को 2 वीडियो में पूरा करवा दूंगा। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के बाद में अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखेंगे साधारण ब्याज होता क्या है। साधारण ब्याज, ठीक है। जैसे मैंने आपको कह दिया कि आपके पास कोई मूलधन है, यानी कि कोई आपके पास कोई धन है, ठीक है। मैंने मान लिया वो 1,000 रुपए है, ठीक है। और अब कह रहा है कि दर उसकी क्या है। दर हमें प्रति वर्ष 10% दी गई है। मैं आपको पहले सिंपल तरीके से ही बताऊंगा। 10% प्रति वर्ष है, ठीक है। प्रति वर्ष दी गई है। और आपको समय कितना है। समय आपके पास है 3 साल का समय है ब्याज को चुकता करने के लिए, ठीक है। तो 1,000 रुपए पर 10% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो क्या क्या होगा साधारण ब्याज का, पहले देखिएगा फॉर्मूला। लेकिन मैं आपको फॉर्मुलेशन नहीं करवाऊंगा कोई भी क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप पहले फॉर्मूला देखिए। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना दर और गुना समय और बटे कितना 100, ठीक है। ये तो हो गया आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला। अगर आप इस फॉर्मूले में ये सारी चीजें रख देते हो तो इजीली आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। लेकिन मैं आपको फॉर्मूला बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। फॉर्मूले को आप याद रखो या मत रखो, जो तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा उस तरीके से आप क्वेश्चन करना। सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे और आपको बेसिक्स भी आपका कवर हो जाएगा। आपको यह भी पता चल जाएगा साधारण ब्याज होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है, साधारण ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज जो होता है वो हर साल, हर साल क्या होता है, बराबर होता है। हर साल बराबर होता है अगर दर हर साल समान है तब, ठीक है। अगर दर जैसे ये 10% प्रति वर्ष है तो 3 सालों तक यही चलेगी, हर साल 10% चलेगी। तो हर साल क्या होगा, ब्याज आपका क्या होगा, बराबर होगा। कैसे होगा, देखिए। ये 1,000 रुपया है, 1,000 रुपया है, ठीक है। 10% दर है। एक साल में हमने मान लिया, एक साल में भाई 10% दर है, यानी कि 100 रुपए पर 10 रुपए मिलेंगे हमें। एक साल में हमें 10 रुपए मिलेंगे 100 रुपए पर, ठीक है। 100 रुपए पर 10 रुपए मिलेंगे। 3 साल में कितने हो जाएंगे भाई, हर साल बराबर है तो 3 साल में कितने हो जाएंगे, 30 रुपया, ठीक है। सिंपल सी बात है। 3 साल में हो जाएगा 30 रुपया। एक साल में था 10 रुपया, लेकिन किस पर है, ये 100 पर है, ठीक है। ये है 100 पर, हमें क्या निकालना है, 1,000 पर। तो 1,000 पर निकालना है हमें, तो 1,000 का क्या निकालना है आपको, 30% निकालना है। 30/100, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 300। तो यही 300 आपका क्या होगा, आप यहां रख के देख लीजिए। मूलधन आपका 1,000 रुपया है और गुणक दर आपकी 10% है। समय आपका 3 साल है और बटे अगर आप 100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 10 धाम 100 तिया 300, ठीक है। तो फॉर्मूले से भी आपका यही आया। और आपका जो लॉजिक है, यानी कि हर साल बराबर होगा, इसमें प्रति वर्ष दिया गया है 10% और 3 साल के लिए लगातार 10% ही चलेगा। तो 3 साल में क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये हर साल क्या होता है, समान होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, हर साल बदल जाता है क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका 300, इसका ब्याज आ जाएगा। लेकिन अगर यहां से आपसे पूछे कि इसका मिश्र धन बताओ कि 3 साल के बाद कुल कितना धन वापस देना होगा, तो क्या होगा, मूलधन और प्लस ब्याज हो जाएगा, ठीक है। मूलधन कितना था हमारा, 1,000 रुपया था और 300 हमारा ब्याज था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1,300 रुपये उसको चुकाने पड़ेंगे, कितने, 1,300 रुपया, ठीक है दोस्तों। तो बताइए, इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई। आई होप समझ में आ गई होगी। चलिए अब चलते हैं आगे।
इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पे वो दर ना दे, दर अगर उसने नहीं दी है, उसने क्या दिया है, उसने साधारण ब्याज दिया है। इस बार साधारण ब्याज दिया है कितना, 300 रुपया दिया है उसने साधारण ब्याज। ठीक है, और हमारे पास क्या है, साल हमें दिए गए हैं 3 साल। ठीक है, और हमारे पास क्या है, मूलधन भी दिया गया है। तो हमें दर कैसे निकालनी होगी, दर, तो दर कैसे निकालेंगे, हमें पता है प्रति एक साल क्या है, प्रति एक साल हमें देखो, प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष समान रहता है क्या, ब्याज, साधारण ब्याज प्रतिवर्ष समान रहता है। ठीक है, प्रतिवर्ष समान रहता है। हमारे पास कितने हैं, 3 साल है, और ब्याज कितना है, 300 रुपया है। ठीक है, अगर हमारे पास ब्याज 300 रुपया है और साल हमारे पास 3 है, तो 3 साल में कितना ब्याज मिला है हमें, 300 मिला है। और हर साल बराबर होता है, तो उसको 3 भागों में बांट लीजिए, यानी कि 1 के बराबर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 1 के बराबर। ठीक है, और जी दर क्या होती है, दर मैं आपको बता देता हूँ, दर क्या होती है, प्रतिवर्ष होती है। ठीक है, क्या होती है, प्रतिवर्ष होती है दर। ठीक है, तो प्रतिवर्ष होती है, यानी कि ये जो 100 है, ये जो 100 है, ये 1 साल में मिला है। किस पर मिला है, ये 1000 पर मिला है। ठीक है, और मैंने आपको प्रतिशत में बता रखा है, 1000 पे 100 रुपया मिला है, प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करो। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, इससे ये काट दो, तो कितनी आ गई आपकी, 10% आपकी क्या आ गई, 10% आपकी दर आ जाएगी। ठीक है, फॉर्मूले को यूज नहीं करना है, बिना फॉर्मूले के मैं आपको बता दूंगा सारे क्वेश्चन कैसे करने हैं कैसे नहीं। ठीक है, तो यहां से आपकी दर भी निकल गई, क्योंकि हर साल क्या होगा, हर साल साधारण ब्याज बराबर होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो यहां तक हमने देख लिया कि दर दर निकल गई आपकी। चलिए, तो अब यहीं से अगर हमें इसमें, मैं ये कर देता हूं, अब समय निकाल कर देखते हैं ऐसे ही। ठीक है, पहले मैं आपको बेसिक ही करवा रहा हूँ, 10% थी हमारी, अब हमें समय बताना है। ठीक है, कि समय क्या होगा, हमारे पास ब्याज भी है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। तो समय निकालना है हमें, तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये 10% है, ये क्या है, प्रतिवर्ष है, ये सभी को पता है, प्रतिवर्ष है ये। ठीक है, तो 1000 का 10% कितना होता है, 1000 का 10% कितना होता है, 100 होता है। आपको पता चल गया, जो 100 रुपये मिले हैं, ये प्रति वर्ष मिले हैं, क्या मिले हैं, प्रति वर्ष। और आपको कितने दे रखे हैं, 300 रुपये दे रखे हैं, तो 300/100 कर लीजिए, 300/100, तो ये क्या आ जाएगा, यहां से आपका समय निकल जाएगा 3 साल। ठीक है, 3 साल। ठीक है दोस्तों, चलिए, अब ये भी हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है चौथा, यानी कि अगर हम सब कुछ रख देते हैं, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास मूलधन नहीं है, इस बार हमारे पास मूलधन नहीं है, हमें मूलधन निकालना है। तो मूलधन कैसे निकालेंगे वो भी देखिए, पहले मैं आपका बेसिक क्लियर करते हुए चलता हूं, उसके बाद में मैं आपको सब क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, ये हो गया 3 साल। अब हमें क्या बताना है, अब हमें मूलधन बताना है। ठीक है, अब हमें यह पता है कि हर साल क्या है, 10% है, 10% एक साल में, दूसरे साल में फिर 10% दूसरा साल, 10% फिर तीसरा साल, यानी कि हर साल बराबर ही होगा। ठीक है, तो 3 साल में कितना हो गया, ये 30% हो गया, 30% क्या हो गया, ये हो गया 3 साल में ब्याज। और ये किस पर मिल रहा है, ये किस ये किस पर मिल रहा है, ये 100 पर मिल रहा है। तो हमारे अकॉर्डिंग हो गया 30%, और क्वेश्चन में कितना दिया है, 300, तो 30% के बराबर क्या दिया भाई, यही तो हमारा ब्याज हो गया प्रतिशत के हिसाब से। क्वेश्चन में दिया है हमारा 300, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1% हो जाएगा, 30 से ये कट जाएगा, तो 1% बराबर 10 हो जाएगा। और ये सब कुछ 100 पे है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा मूलधन भी निकल जाएगा, हमें जरूरत नहीं पड़ी फॉर्मूला एक भी बार लगाने की। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बेसिक्स था। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चंस। चलिए, तो आई होप दोस्तों ये बेसिक्स जो था आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी एक भी स्टूडेंट को। ठीक है, चलिए, अब अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमें बेसिक से ये पता चल गया है कि हमें फॉर्मूला लगाने की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर हमें पता है कि साधारण ब्याज कैसे मिलता है और हर साल बराबर होता है या नहीं होता है। ठीक है, चलिए,
तो अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, साधारण ब्याज की दर क्या होगी जिस पर 9800 रुपए की राशि 6 वर्षों में, मूलधन दिया गया है 9800 रुपया, समय दिया गया है 6 वर्ष, और आगे क्या दिया गया है, 4704 रुपए का ब्याज देती है, साधारण ब्याज दिया गया हमें कितना, 4704 रुपया। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें बतानी है दर। ठीक है, तो दर बतानी है। तो देखिए दर कैसे बताई थी मैंने आपको, दर हमें पता है हर साल क्या है, हर साल आपको बराबर ही साधारण ब्याज मिलने वाला है। ठीक है, हमें मिला है कितना, हमें मिला है 4704 रुपए का साधारण ब्याज मिला है, कितने साल में, 6 साल में मिला है। तो इसको क्या करो, इसको एक साल का निकाल दो, क्योंकि हमें दर निकालनी है तो एक साल का निकाल दो। 6 सते 42 बचे 5 और 0, 6 8 48 और 6 चौक 24, यानी कि एक साल में कितना ब्याज हो गया, एक साल में हो गया 784 रुपये ब्याज के। ठीक है, और दर क्या होती है, प्रति वर्ष होती है, यानी कि अब हम इसको 784 आया किस पर मिला, ये हमें, ये मिला है 9800 रुपया पर। ठीक है, गुणा 100, तो यहां से क्या निकल जाएगी, आपकी दर निकल जाएगी। ठीक है, दर, एक बात का ध्यान रखना, दर होती है प्रति वर्ष। ठीक है, प्रति वर्ष होती है, तो हमें एक साल का ब्याज निकाल लेना है, एक साल का ब्याज किस पर, 9800 पर। ठीक है, 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट गई, आप इसको देखिएगा, 49 दूनी 98, और ये 2 तिया 6, 2 9 18 और 2 दूनी 4। ठीक है, और 7 से काटिएगा, 7 7 49, 7 पंजे 35 और 7 छंग 42 और 7 अठी 56, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8%। ठीक है, तो दर हमारी कितनी आ गई, दर हमारी आ गई 8%। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, आपने फॉर्मूला बिल्कुल नहीं लगाया यहाँ पे, यहाँ पे आपने क्या किया, केवल आपको एक साल का निकाल लेना है, एक साल का आपको ब्याज निकाल लेना है, हमें दिया है 6 साल का ब्याज, एक साल का ब्याज निकाल लो और किस पर मिला है वो देख लो और गुणा 100 कर दो, क्योंकि हमें प्रतिशत में निकालनी होती है दर। ठीक है, तो 8% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन था। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में दुगनी हो जाएगी। दर कितनी दी गई है, हमें दर दी गई है 12%। 12% की दर से कोई धनराशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी, तो हमें मूलधन क्या मान लेना है, मूलधन हमें मान लेना है 100 रुपया, मूलधन 100 रुपया, और कह रहा है दुगनी हो जाएगी, दुगनी 100 से दोगुनी हो जाएगी, यानी कि 200 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मिश्र धन। कह रहा है कितना समय लगेगा इसके बीच में होने में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ब्याज कितना मिल रहा है हमें, ब्याज मिल रहा है हमें 100 रुपए का। ठीक है, ये क्या हो गया, साधारण ब्याज। भाई अगर 100 रुपये हमने मूलधन माना और मिश्र धन हमारा 200 रुपया है, तो साधारण ब्याज कितना मिल रहा होगा, हमें 100 रुपया मिल रहा होगा। ठीक है, और एक साल में हमें कितना मिल रहा है, एक साल में हमें मिल रहा है 12, एक साल में 12 मिल रहा है, तो कह रहा है कि 100 कितना कितना हो जाएगा ये, तो 100 बटे क्या कर देंगे, 12 कर देंगे। ठीक है, 4 तिया 12 और 25 चौका 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 25/3, यानी कि 3 अठे 24, 8 सही 1/3 वर्षों में। ठीक है, 8 सही 1/3 वर्षों में। और अगर आप चाहे फॉर्मूला लिखना, तो फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूं। फॉर्मूला आपका, अगर समय निकालना है, अगर आप फॉर्मूले से चाहे करना, ये आपकी समझ में ना आए, हालांकि समझ में तो आना चाहिए, मैं इसी तरीके से आप लोगों को बता रहा हूं ताकि समझ में आ जाए, लेकिन अगर समझ में ना आए तो देख लीजिए फॉर्मूला भी, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन और गुणा दर, ये क्या होता है, समय का होता है। और अगर आपको दर का निकालना होता है तो यहाँ पे दर रखो, यहाँ पे समय। ठीक है, एक ही जैसे होंगे ये, तो ब्याज यहाँ पे हमारा कितना है, 100 है, गुणा 100 हो जाएगा। ठीक है, मूलधन कितना माना है हमने, 100 ही माना है, दर कितनी हमारी 12%, तो इससे ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 100/12 आ जाएगा। ठीक है, यही वाला फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपको आसान तरीका बताया है, ये है प्रति वर्ष,
12% प्रति वर्ष या प्रति एनम कह लो। ठीक है, एक साल में हमें 12 रुपए का ब्याज मिल रहा है। तो कह रहा है 100 रुपए का ब्याज कितने सालों में मिलेगा, वो मिलेगा 8 सही 1/3 सालों में। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। आई होप समझ में आया होगा आपको अच्छे से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अशोक साधारण ब्याज पर 10 वर्षों के लिए एक सावधि जमा खाता इस प्रकार बनाता है कि जिससे सावधि जमा राशि का 2 गुना वापस प्राप्त हो, तो ब्याज की दर क्या होनी चाहिए। ठीक है, समय कितना है हमारे पास, समय दिया गया है 10 वर्ष। ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा आपका दूसरा क्वेश्चन था। इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें आपको दर निकालनी है। ठीक है, उसने दर पूछी है और क्या कहा है कि उसे जमा करना है और वो कितनी दर उसकी लगानी चाहिए जिससे कि वो दुगना हो जाए। ठीक है, दुगना वापस प्राप्त हो, यानी कि हमने 100 अगर माना तो उसको क्या करना है, उसको दुगना प्राप्त करना है, यानी कि 200 प्राप्त करना है। ठीक है, हमारे पास क्या है, 10 वर्ष है। ठीक है, 10 वर्ष है हमारे पास। तो यहाँ पे आपका ब्याज कितना आ जाएगा, साधारण ब्याज अगर मैं बात करूं, साधारण ब्याज आपका क्या आ जाएगा, 100 रुपया आ जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज कितना आ जाएगा आपका, 100 रुपया। तो ये 100 रुपया हमें 10 वर्षों में चाहिए, 10 वर्षों में चाहिए 100 रुपया। 10 वर्षों में 100 रुपया हमें पता है कि ये मिल रहा है हमें, तो हमें दर निकालनी है, यानी कि 1 वर्ष का हमें निकालना है। तो मैंने आपको बताया था साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल समान होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 100 बटे अगर आप 10 करोगे तो हर साल का निकल जाएगा ये। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, 10% आपकी क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी 10%। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको चाहे आप ऐसे देख लो, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन हमारे पास है, दर निकालनी है इस बार तो समय कर लो। ठीक है, ये कहीं का फॉर्मूला है, ये आपका दर निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आप चाहो तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ऐसी कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है। अगर आपका फॉर्मूला याद आता है तो आप फॉर्मूला लगा लो, अगर आपका ये दिमाग में सेट हो जाता है तो आप इस तरीके से कर लो। ठीक है, अगर आप इस तरीके से करोगे तो कहीं ना कहीं साधारण ब्याज आपका दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ब्याज देखिए, ब्याज आपका कितना है, 100 है, गुणा 100। मूलधन कितना है, मूलधन 100 ही है, मूलधन आपका 100 ही है। ठीक है, और समय कितना है, 10 वर्ष है। तो 100 से 100 कट गया और ये इससे कट गया, क्या आ गया, 10%। ठीक है, तो आपका यहां से दर कितनी आ जाएगी, दर आपकी 10% आ जाएगी। भाई 10 वर्षों में उसको देना है कितना, दुगुना करना है, तो कितना ब्याज मिलना होगा उसको, उसको 100 का ब्याज मिलना होगा 10 पे, 10 वर्षों में। तो एक वर्ष में 10 मिलना होगा। ठीक है, और एक वर्ष में जितना भी ब्याज मिलता है वो क्या होता है, वो प्रतिशत होता है, यानी कि दर होती है उसकी। ठीक है, 100 रुपए पर। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कितने वर्षों में कोई धनराशि 30% वार्षिक ब्याज की दर से, दर कितनी दी गई है, 30% वार्षिक ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। स्वयं की कितनी हो जाएगी, 16 गुना। मान लिया पहले 100 थी, उसको क्या करना है, 16 गुना करना है, 1600 करना है। भाई 100 से गुणा, अगर हम 16 गुना करेंगे तो 1600 हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, तो पूछा क्या है इसमें, पूछा है कितने वर्षों में, यानी कि हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है समय, समय पूछा है हमसे। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, ये कितना हो गया यहाँ पे, अगर मैं ब्याज की बात करूं, साधारण ब्याज, भाई 16 गुना हो गया, तो साधारण ब्याज यहाँ पे कितना होगा, 1600 में से मूलधन घटा लो, ये क्या हो गया, ये मिश्र धन होगा आपका, यानी कि अमाउंट, ये मिश्र धन है और ये आपका मूलधन है। तो साधारण ब्याज क्या होता है, मिश्र धन में से मूलधन घटा दो, यानी कि 1500 आपका क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा। ठीक है, और एक साल में बस 30% है, एक साल में हमें कितना मिल रहा है, 30 रुपए का मिल रहा है 100 रुपए पर, और हमने 100 रुपए पर ही बात हम भी चला रहे हैं। ठीक है, तो एक साल में 30 रुपए है, तो हमें क्या करना है, इसको 1500 रुपया बनाना है।
इसको क्या करना है, हमें 1500 रुपया बनाना है। तो हमें कितने की गुणा करनी पड़ेगी इसमें, इसमें हमें गुणा करनी पड़ेगी कितने की, 50 की। ठीक है, तो 50 की अगर हमने इसमें गुणा करी, 5 या 15, ये हो गया 1500। तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी हमें 50 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि कितने हो जाएंगे, 50 साल में हो जाएंगे ये। ठीक है, तो समय आपका कितना आ गया, समय आपका आ गया 50 साल। 50 साल में क्या होगा, ये आपका 16 गुणा हो जाएगा, यानी कि आपको 1500 रुपये का ब्याज मिलेगा। भाई जब एक साल में इसने कहा है 30% दर है वार्षिक, ठीक है, यानी कि एक वर्ष में 100 रुपये पर 30 रुपया मिलता है, हमें मिल रहा है 1500 रुपया, तो 1500 रुपया कितने सालों में मिल रहा होगा भाई, हमने 50, आप ऐसे भी देखो, चाहे इसके 50 की गुणा ना करके अगर यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो तो 1500/30 कर लो। ठीक है, ये 3×5 = 15, यानी कि 50 आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 5 वर्षों में एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/20 है। साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का कितना है, मूलधन का है वो 9/20, 9/20 है मूलधन का। ठीक है, और क्या दिया गया है, 5 वर्षों में, समय भी हमारे पास है, समय कितना है हमारे पास, 5 वर्ष दिए गए हैं, 9/20 है। तो उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है, एक बार और पढ़िए क्वेश्चन, 5 वर्षों में एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/20 भाग है, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। ठीक है, दर हमें बतानी है कि दर कितनी हो जाएगी। ठीक है, अब आपने एक चीज, मैंने आपको प्रतिशत की, अगर आपने मेरी क्लासेज ली होगी तो आपको पता होगा कि प्रतिशत में मैंने आपको बताया था जो नीचे होता है उसके साथ में का जुड़ा होता है, यानी कि मूलधन का। तो मूलधन क्या होगा, मूलधन क्या हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा। और साधारण ब्याज की अगर हम बात करें, साधारण ब्याज वो कितना हो जाएगा, वो हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, कितने वर्षों में हो रहा है, ये 5 वर्षों में हो रहा है। ठीक है, तो ये हो रहा है 9 हो रहा है, किस पर हो रहा है, ये हो रहा है 20 पर। ठीक है, ये हो रहा है 20 पर, और कितना समय लग रहा है, कितना समय लग रहा है, वो लग रहा है 5 साल, और गुणा 100। ठीक है, तो 20×5 5 से 5 कट गया, ये कितना आ गया, 9%। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 9%। अगर आपके समझ में नहीं आया तो चलिए मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको। उसने कहा है कि 9/20 हो जाता है, ठीक है, 5 सालों में। तो हमारे पास 5 सालों में साधारण ब्याज कितना है, वो हमारे पास 9 है, क्या है, साधारण ब्याज। ठीक है, 5 सालों में हमारे पास कितना है साधारण ब्याज, अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन, 5 साल में कितना है, 9 साल का हमारे पास साधारण ब्याज है। तो हमें क्या निकालनी है, हमें दर निकालनी है। तो हमें दर निकालने के लिए मैंने बार बार बताया है कि 1 साल का निकालना होता है आपको, 1 साल का। तो कितना हो जाएगा, 9/5 हो जाएगा 1 साल का साधारण ब्याज। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, दर निकालनी है। तो दर क्या होती है, 1 साल का ब्याज और बटे जिस पर ब्याज है, यानी कि मूलधन, और गुणा 100। तो यह ऐसे दर निकल जाती है। ठीक है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। ठीक है, ये अंदर अंदर की गुणा, बाहर बाहर की गुणा, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9/5 गुणा 20 और गुणा 100। यही मैंने पहले किया था, लेकिन मैंने फास्ट कर दिया था, आप लोगों की समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो 20×5 = 100, और 5 से ये कट गया 5, तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 9%, क्या आ गई, दर आ गई। ठीक है, आई होप दोस्तों अब आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दर क्या होती है। दर 1 वर्ष पे निकलती है। ठीक है, जितने भी आपको साल दिए गए हो, जितना आपको धन दिया गया हो, ब्याज दिया गया हो, ब्याज आपको 1 साल का निकाल लेना है दर निकालने के लिए। ठीक है, और बटे मूलधन। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका 9। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। साधारण ब्याज इसके मूलधन का 60% है। ठीक है, साधारण ब्याज जो है मूलधन का कितने प्रतिशत है? 60%। साधारण ब्याज मूलधन का 60% है। आई बात समझ में? आगे देखिए, यदि वर्षों की संख्या 12 है तो ब्याज की दर, समय कितना दिया गया है? समय दिया गया है 12 वर्ष। ठीक है, और क्या बतानी है? दर बतानी है। ठीक है, देखिए 60% क्या होता है? 60% होता है 6/10। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3/5। 3/5। तो यह हो गया लास्ट वाला क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, मूलधन कितना हो गया हमारा? मूलधन का यानी कि नीचे वाला मूलधन हो गया 5। साधारण ब्याज कितना हो गया? साधारण ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज आपका हो गया 3। ठीक है, 3 हो गया साधारण ब्याज। समय कितना है? 12 साल। ठीक है, 12 साल में ब्याज कितना है? ब्याज हमारा है 3। 3 है हमारा क्या? साधारण ब्याज। 1 साल की अगर हम बात करें, क्योंकि हमें दर निकालनी है तो हमें 1 साल का चाहिए, तो 3/12 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा साधारण ब्याज। ठीक है, हमें दर निकालनी है इसलिए हमें पर ईयर लेना पड़ा है, यानी कि 1 साल का लेना पड़ा है। तो 1/4 है, किस पर है? किस पर है? मूलधन कितना है हमारा? 5 है, और गुणा 100। ठीक है, जब हम अंदर अंदर की गुणा बाहर बाहर की गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाता है? 1/4 गुणा 5 और गुणा 100, ऐसे हो जाएगा ये, क्योंकि ये आ जाएगा नीचे और ये चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो 5 चौक 20 और पंजे 100, यानी कि कितना हो गया? 5% क्या आ गई? आपकी दर आ गई। कितनी आ गई दर आपकी? 5% आ गई। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन है आपका, 5 वर्षों के लिए एक राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 20% है। राशि का 20% है, तो यानी कि 20% का मतलब क्या है? 20% का मतलब होता है 1/5। सभी को पता है इस चीज का। ठीक है, 1/5 है तो है, ये क्या होगा? ये राशि का है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है? ये है मूलधन, और ये क्या होगा? ये होगा ब्याज आपका। समय कितना दिया है हमें? 5 वर्ष। समय दिया है 5 वर्ष। ठीक है, तो 5 वर्ष में हो जाता है कितना? 5 वर्षों में कितना है ब्याज? ब्याज दिया गया है 1 रुपया। ठीक है, 5 वर्षों में 1 रुपया ब्याज दिया गया है। तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा? हमें तो दर निकालनी है, और दर निकालने के लिए हमें एक एक वर्ष का पता होना चाहिए। तो 1/5 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 1/5 रुपया। ठीक है, तो 1/5 रुपया हो रहा है, किस पर हो रहा है? मूलधन कितना है? 5, तो 5 और गुणा 100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये बटे 1 है, यानी कि 1/25 हो जाएगा। 1/25 हो जाएगा, बाहर बाहर की गुणा, अंदर अंदर की गुणा और गुणा 100। तो ये हो जाएगा आपका 25 चौका 100, यानी कि 4%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 4%। तो अगर आप चाहो इसको फॉर्मूले से बनाना तो फॉर्मूले से भी आप बना सकते हो। एक इसका क्या हो गया? ब्याज हो गया, गुणा 100 और बटे मूलधन कितना है? मूलधन आपका 5 है, और आपका समय कितना दिया गया है? समय भी आपका 5 दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 100/25, यानी कि कितना? 4%। ठीक है, हालांकि आपको आसान लग रहा होगा फॉर्मूले से, क्योंकि फॉर्मूले से क्यों आसान लग रहा है? क्योंकि फॉर्मूला डायरेक्ट है, लेकिन हो सकता है एग्जाम में आप फॉर्मूला भूल जाए, तो आपको बेसिक तो कम से कम पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको साफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8।
तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक निश्चित राशि पर मिलने वाला साधारण ब्याज मूलधन के बराबर है, यदि समय अवधि ब्याज की दर के बराबर है तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर बतानी है। ठीक है, कह रहा है जो राशि है वो क्या है, यानी कि मूलधन जो है बराबर है ब्याज के। ठीक है, अगर हमने मूलधन 100 मान लिया तो ब्याज भी कितना है, 100 है ब्याज भी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसने क्या कहा है, समय जो है वो किसके बराबर है, दर के बराबर है, यानी कि टी अगर समय है तो दर भी हमें टी माननी पड़ेगी। ठीक है, ये इसके बराबर है। इसको आप फॉर्मूले से करना चाहो तो पहले फॉर्मूले से देख लीजिए, ब्याज कितना है, 100 है, किस पर है, 100 रुपए पर है, और गुणा 100 है, और बटे समय कितना है, अगर हमें यहाँ पे दर निकालनी है, दर भी हमारी टी हो जाएगी और समय भी हमारा टी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो 100 से 100 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 बराबर टी स्क्वायर। ठीक है, 100 बराबर टी स्क्वायर, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 10। ठीक है, क्योंकि ये अंडर रूट में चला जाएगा तो 10 आ जाएगा। तो समय भी क्या हो गया, समय भी इसके हिसाब से 10 वर्ष हो गया, और जी दर भी कितनी हो गई, 10% हो गए, क्योंकि इनके जो संख्यात्मक मान है वो दोनों के बराबर है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको कैसे करना है, देखिए ये टी समय में हो रहा है, कितना हो रहा है टी समय में, ब्याज कितना मिल रहा है टी समय में, 100 मिल रहा है। ठीक है, और हम निकालना चाहे, अगर अगर हम, ये तो टी समय है, टी समय हो सकता है एक से ज्यादा हो। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 100 बटे टी करना होगा हमें। ठीक है, और ये किस पर है, ये किस पर है, ये 100 पर है। ठीक है, ये किस पर है, ये है 100 पर, और गुणा 100। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये अंदर अंदर की गुणा, बाहर बाहर की गुणा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, और ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा टी के, क्योंकि यहाँ पे क्या निकलती है, ये हमने ले लिया हुआ है प्रति वर्ष, माना ये टी जो था ये एक से ज्यादा वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रति वर्ष हो गया, यानी कि 100 बटे टी हो गया। तो ये किसके बटे हो जाएगा, ये हो जाएगा मूलधन के बटे। ठीक है, बटा मूलधन, और गुणा 100 बराबर क्या निकलता है, बराबर आपकी दर निकलती है, वो भी आपकी टी है। तो यहां से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 100, ये यहां से 100 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 100 टी, और गुणा 100, और बराबर भी क्या हो जाएगा टी के, तो 100 से 100 कट गया। ठीक है, ये टी स्क्वायर यहाँ पे चला गया, टी स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा, तो यहाँ से टी बराबर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, हालांकि आपको आसान लग रहा होगा इस तरीके से करना, इसमें कोई शक नहीं है कि फॉर्मूले से करना साधारण ब्याज के क्वेश्चन थोड़े से आसान हो जाते हैं इसके मुकाबले। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को ये क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको आगे चक्रवृद्धि ब्याज में भी काम आएगा, अगर आपको पता होगा कि इस तरीके से साधारण ब्याज निकलता है तो। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए, फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए जरूर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये तो आ गया इसका 10 वर्ष, और अगर समय पूछता तो 10 वर्ष, और दर पूछता तो भी 10 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों बराबर है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 9। 2,000 रुपए की राशि पर 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 640 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा, यह पूछ रहा है। यानी कि 2,000 रुपए हमें मूलधन दिया गया है, मूलधन कितना दिया गया है, 2,000, और समय आपका कितना दिया गया है, समय आपको क्या करना है, निकालना है। और आगे क्या दिया गया है, 12% दर दी गई है, सॉरी आपकी 8% दर दी गई है, और ब्याज दिया गया है, दर दी गई है 8%, और जी ब्याज दिया गया है आपको कितना, 640। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसमें समय निकालना है। तो देखिए ये जो 8% है ये किस पर है, अगर 100 रुपए क्या है, मूलधन है, अगर 100 रुपए मूलधन है तो ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है हमें 8 का। ठीक है, और अगर 2,000 रुपए मूलधन है तो ब्याज कितना होगा, वो होगा 1 साल का मैं बात कर रहा हूँ, वो होगा 8%, 8/100, यानी कि कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रति वर्ष। ठीक है, 1 साल में कितना मिल रहा है, 160 मिल रहा है, हमें मिलना कितना है, हमें मिलना है 640 तक। ठीक है, तो 640 हमें
प्राप्त करना है तो हमें देखना है कितने वर्षों में हुआ ये। तो ये कितने वर्षों में हुआ, 16 चौका 64, यानी कि गुणा 4 की करनी पड़ेगी। तो गुणा 4 की करनी पड़ेगी, एक साल में इतना हुआ है तो ये कितने साल में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 वर्ष में। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 4 आ जाएगा। और अगर आप इसको फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूले से भी आप देख लो, 640 ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन और गुणा दर कितनी, 8%। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 1 जीरो से 1 जीरो काट ली, 8 अट्ठी 64 और 2 चौक 8, यानी कि कितना हो गया, 4 वर्ष आपके आ जाएंगे। ठीक है, आप कैसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका एग्जाम में जाते ही, एग्जाम में बैठते ही जो आपका सबसे पहले हिट करेगा उस तरीके से आपको कर लेना है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आज मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा केवल, ठीक है, केवल और केवल बेसिक्स बताऊंगा आज मैं आपको। चलिए अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन है आपका, 6 वर्षों में 12% की दर पर एक निश्चित राशि पर अर्जित साधारण ब्याज और 12 वर्षों में 12% की दर पर एक निश्चित राशि पर अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात बताना है। 6 वर्ष और 12, पहले इसने दिया है समय, दिया है पहले का कितना, 6 वर्ष, और प्रतिशत कितना दिया गया है, 12। ठीक है, दर दी गई है 12%। कह रहा है एक तो धन ये हो गया, और दूसरा धन क्या है, दूसरा है 12 वर्षों में 12% की दर से। दूसरी चीज क्या दी गई है, 12 वर्ष दिए गए हैं और कितना, 12% दिया गया है। इनका हमें अनुपात बताना है। ठीक है, इनका क्या बताना है, साधारण ब्याज का अनुपात बताना है। अब देखिए आप, ये जो है आपका, ये कितना है, एक वर्ष में है, एक वर्ष में क्या है, 12 है भाई, प्रति वर्ष होता है, दर होता है प्रति वर्ष, यानी कि एक वर्ष में 12 है। तो 6 वर्ष में कितना हो जाएगा, 12×6 = 72 हो जाएगा। ठीक है, 12×6 = 72 रुपये हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि इसने कहा है निश्चित, निश्चित क्या है आपका, निश्चित राशि है, यानी कि अगर ये क्या है, ये आपकी 2000 है तो ये भी 2000 होगी। ठीक है, और जब इसमें आप गुना करोगे यहाँ पे 2000 की, मूलधन गुणा दर गुणा समय, तो ये 2000 से ये 2000 कट जाएगा अगर रेशियो में है तो। ठीक है, तो जो यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे वर्ष और जो दर होगी, उन्हीं का अनुपात क्या हो जाएगा, उन्हीं का अनुपात उनका रियल का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एक वर्ष में कितना है, 12, और 12% कितना हो जाएगा, 12×12 144 हो जाएगा। ये 144 रुपये इधर, इनको अनुपात में पूछा है। तो 72 और 144, तो 72 × 72, 72 दूनी 144, यानी कि कितना आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को करना है। आपको कुछ नहीं करना, बस ये देखना है कितने साल हैं और कितनी दर है, वो क्या हो जाती है, वो 100 के रेस्पेक्ट में, यानी कि 100 के रेस्पेक्ट में उसका ब्याज हो जाता है। ठीक है, और ये भी जब उसने निश्चित कहा है, निश्चित राशि का है, तो इसको 100 मान लो, इसको भी 100 मान लो। ठीक है, 100 के रेस्पेक्ट में ही ये सब कुछ है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। इसको सॉल्व कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, रीता 4 वर्ष के लिए 2.5% की दर से निवेश किया रीता ने, और सीता ने उसी दर से 6 वर्ष के लिए उसी राशि पर निवेश किया, यानी कि उतनी ही राशि निवेश की। सीता और रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात बताइए। तो ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। रीता ने निवेश किया कितने पर, रीता ने निवेश किया है 4 वर्ष में 2.5 की दर से, यानी कि 4 वर्ष में दर कितनी है, 2.5% की दर है। ठीक है, और दूसरा है दूसरी है सीता, सीता ने निवेश किया है उस उतना ही धन किया है, यानी कि अगर इसको 100 मान के चलते हो तो उसको भी 100 मानना है, क्योंकि सेम आपके क्या है, मूलधन दिया गया है। तो इसने सीता ने किया है 6 वर्षों के लिए सेम दर पर, यानी कि इसने किया है 6 वर्षों के लिए सेम दर, यानी कि 2.5% इसने किया है। तो पहले वाला ही क्वेश्चन ये बन गया आपका। ये एक साल में कितना है, 2.5 का ब्याज मिलता है, तो 4 साल में कितना देगा, ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है, अनुपात, ये एक साल में 2.5 ब्याज देती है, देता है मतलब जिसमें ये निवेश करती है,
और 6 सालों में कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी 15। ठीक है भाई, 6 × 5 = 30, 3 हासिल के 6 दूनी 12 और 3 15, यानी कि एक छोड़ के दशमलव, तो क्या हो जाएगा 15। तो इसको काट लीजिए, 2 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी कि अनुपात क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को कर लेना है आपको, और कुछ देखने की इसमें जरूरत नहीं है, ना आपको x मानना ना आपको 100 मानना। अगर ये निश्चित है, दोनों का धन एक ही है, तो क्या हो जाएगा, तो इनका डायरेक्ट हो जाएगा यही अनुपात। ठीक है, चलिए, और अगर धन होता अलग अलग तो आपको अलग अलग ही निकालना पड़ता। चलिए, तो अब है 12वां क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, कितने समय में एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर दुगनी हो जाएगी यदि ब्याज दर 20% है। ब्याज दर दी गई है 20%, और कह रहा है कितने वर्षों में, कितने समय में धनराशि साधारण ब्याज पर दुगनी हो जाएगी, साधारण ब्याज पर दुगनी हो जाएगी। यानी कि पहले क्या है 100 है, इसको दुगनी करनी है। ठीक है, कितने समय में निश्चित धनराशि साधारण ब्याज से पर दुगनी हो जाएगी यदि ब्याज दर 20% है, और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है। ठीक है, अर्धवार्षिक रूप से की जाती है, तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे समय निकालना है, समय आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो गया है, ये आपका ब्याज यहाँ पे कितना मिल रहा है, 100 रुपए का क्या मिल रहा है आपको, ब्याज मिल रहा है। ठीक है भाई, इतनी हो जाती है, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका अमाउंट यानी कि मिश्र धन, और ये आपका क्या है, ये आपका मूलधन है। तो ये क्या होगा, यानी कि मिश्र धन से घटाकर मूलधन बचता है, वो क्या होता है, वो होता है ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। समय निकालना है, उसने कहा है कि अर्धवार्षिक रूप से ब्याज की गणना जो है वो अर्धवार्षिक रूप से की जाती है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, ये आपको जो अर्धवार्षिक रूप से आपको दिया गया है, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए किया गया है। क्योंकि आप देखिए, अगर 20% की दर है एक वर्ष में, यानी कि 12 महीने में, ठीक है, और आपको 6 महीने यानी कि अर्धवार्षिक रूप से 6 महीने की बात करेगा, तो ये क्या हो जाएगी, एक साल में कितनी है, 12 महीने में आपकी 20 है, तो 6 महीने में कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी। ठीक है, 10% हो जाएगी। और अगर एक और 6 महीने में देखी जाए, एक और 6 महीने में, तो वो भी क्या होगी, 10% होगी। यानी कि कहने का मतलब है, या तो आप एक साल ले लो या फिर 2 छमाही ले लो, तब भी क्या होगा, तब भी दर आपकी वही रहने वाली है जो आपकी पहले थी। ठीक है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। साधारण ब्याज में जहां कहीं भी आपको अर्धमासिक मिले या फिर त्रैमासिक मिले या फिर चतुर्मासिक मिले, जो भी आपको मिले, आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको डायरेक्ट जो आपका क्वेश्चन है उसी तरीके से करना है आपको। ठीक है, और अगर वो पूछे कि कितनी छमाई हो जाएगी, इसके देखे, जैसे इसको करो आप क्वेश्चन को, ये आपका है 100 रुपए हो जाती है ये। ठीक है, कितने दर पे, यानी कि अगर 100 के हिसाब से हम देखें, तो 100 रुपए पर 20 रुपए क्या मिल रहा है, 20 रुपए ब्याज मिल रहा है 100 रुपए पर। ठीक है, और यहाँ पे ब्याज कितना मिल रहा है, यहाँ पे ब्याज मिल रहा है आपको कितना, 100 रुपए का। ठीक है, तो कितनी गुना होना है, ये 5 गुना होना है। ठीक है, ये हो जाएगा 100। आई बात समझ में, ये 20 रुपए मिल रहे हैं आपको एक वर्ष में, 100 रुपए पर एक वर्ष में मिल रहे हैं 20 रुपए। ठीक है, और हमें कितने लेने हैं, हमें लेने हैं 100 रुपया, तो यानी कि 5 से गुणा करनी होगी, और इधर भी 5 से गुणा, यानी कि क्या होगा, 5 वर्ष में होगा ये। 5 वर्ष में कितने मिलेंगे आपको, 100 रुपए मिल जाएंगे ब्याज के। ठीक है, लेकिन अगर वो ये पूछता, ये समय ना देके वो पूछता कितनी छमाई में, तो तब आपको इसका 2 गुना करना था, क्योंकि 5 साल में 10 छमाई होती है, तब इसको आपको 2 गुना करना था। नहीं तो अगर इसमें पूछा है केवल समय समय, तो आपको डायरेक्ट ही करना है, इसमें कोई भी फेरबदल आपको नहीं करनी है। ठीक है, ये सब काम होता है चक्रवृद्धि ब्याज में। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, उसमें अगर आपको अर्धवार्षिक दिया जाता है, तो साल को कर देते हैं, टाइम को कर देते हैं कितना, आधा, और दर को कितना कर देते हैं, सॉरी, टाइम को कर देते हैं 2 गुना, और दर को कितनी कर देते हैं, दर को कर देते हैं आधी। ठीक है, यानी कि दर आधी हो जाती है और टाइम हो जाता है 2 गुना, जब चक्रवृद्धि ब्याज में हो। लेकिन साधारण ब्याज में आपका डायरेक्ट ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका 5 वर्ष आ गया, 12वां क्वेश्चन आपका हो गया।
ठीक है, अब चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक साहूकार किसी राशि पर अपनी साधारण ब्याज पर 11.75 रुपए से 11.25 तक घटा देता है। यदि 3 वर्ष के लिए उसकी आय का अंतर, 3 वर्ष के लिए पहले क्या था, 11.75% था, फिर उसने क्या किया, 11.25% कर दी उसने, क्या दर, यानी कि ये इसने घटा के इतनी कर दी। उसकी आय का अंतर, यानी कि 3 वर्षों की बात कर रहा है वो, समय दिया गया है 3 वर्ष, समय दिया गया है 3 वर्ष। उसकी आय का अंतर कितना दिया गया है, अंतर दिया गया है आपको कितना, 225, 225 रुपये आपको अंतर दिया गया है। तो आपको क्या करना है भाई, आपके पास दर है, अगर आपके पास दर दी गई है क्वेश्चन में, तो ये समझ लो सब कुछ दिया गया है। ठीक है, ये दर है आपकी 3 साल की, निकाल लो इसकी कितनी हो जाएगी, 3 पंजे 15 का 5 का 1 हासिल का, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब इसमें 3 की गुणा कर लो, 11.75 और गुणा 3, ये 3 पंजे 15 का 5 का 1 हासिल का, 3 7 21 और 1 22, 2 हासिल के, 3 एकम 3 और 2 5, 3 एकम 3, ये हो गया 33 75, ये हो गया 35 50। ठीक है, अब 35 50 में से 35 25 में से आप 33 75 घटा लो, क्योंकि ये क्या है, ये भी अंतर है। ठीक है, और ये भी क्या है, ये भी अंतर है। लेकिन उसने कहा है यहाँ पे आय का अंतर, आय का अंतर, एक बात का ध्यान रखिएगा, ये तो आपका है ब्याज का अंतर। आय का अंतर क्या होता है भाई, ये आपका ब्याज आ गया और ये भी आपका क्या आ गया, ब्याज। लेकिन ये किस पर ब्याज आया, ये आया 100 पर ब्याज, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल ये हो जाएगा ये तो। ठीक है, और अगर इसकी बात करें, ये हो जाएगा 133.75, इसमें हमने मूलधन जोड़ दिया है। ठीक है, तो अगर हम इनका भी अंतर करेंगे, इनका भी अंतर करेंगे, वो अंतर इनके अंतर के बराबर ही रहेगा। तो हम डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, हम ब्याज का ही अंतर देख लेते हैं। ठीक है, ये तो आय का अंतर हो गया, लेकिन ब्याज का अंतर भी वही रहने वाला है जो उसका अंतर रहेगा। ठीक है, ये हो गया 4 में से 3 गया 1। ठीक है, तो कितना हो गया, ये आपका 1.5 बच गया, तो ये 1.5%, ये 1.50% है ये। ठीक है, इसको प्रतिशत लिखो भी ना, 225 के बराबर है ये। ठीक है, तो एक बराबर कितने हो जाएगा, 225/1.50। दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 2 जीरो की गुणा कर देंगे, दशमलव यहां से हट जाएगी। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो काट दी। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 एकम 15 और 15 पंजे 75 और जीरो, यानी कि कितना आ गया, 150 आ गया। तो एक के बराबर तो हो गया 150। अब हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे 100 प्लस किया था, तो 100 बराबर निकाल दो। 100 बराबर कितना हो जाएगा, 150 और गुणा 100 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15,000 रुपया। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये आपका 15,000 रुपया हो जाएगा उसकी आय। ठीक है दोस्तों, आया क्वेश्चन समझ में। ये मैंने क्या किया है, ये मैंने आपको ये बताया है कि जो आय है उसकी, उसने कहा है आय का अंतर इतना है, ये अंतर किसका है, आय का। ठीक है, और अगर हम उसका उसका ब्याज का अंतर करते हैं, उसका अंतर करते हैं ब्याज का वो अंतर, और अगर हम उसकी आय, आय यानी कि उसमें 100 प्लस करने के बाद ब्याज में अगर आप उसका मूलधन भी जोड़ देते हैं तो उसकी आय हो जाती है वो। इनकी आय का ये अंतर, यानी कि इसके हिसाब से और इसके हिसाब से जो हमारी आय आई, उनका अंतर भी क्या होगा, उसी ब्याज के अंतर के बराबर होगा। तो हम उसको 100 को इग्नोर कर देते हैं, हम डायरेक्ट उसके ब्याज से मतलब रखते हैं, जो उसका ब्याज का अंतर होगा वही अंतर उसकी आय का रहेगा। ठीक है, क्योंकि 100 इसमें भी है 100 इसमें भी है, लेकिन इस बात का लास्ट में ध्यान रखना है कि हमें यहाँ 100 की गुणा करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि हमें आय निकालनी है। यहाँ तो हमने ये वाला पोर्शन हमने गायब कर दिया था, हमने केवल इससे लिया है, ये मैंने केवल बताया आपको। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है, टोटल आय उसकी कितनी है, 100 थी पहले। ठीक है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 15,000। ठीक है, आई होप दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14। तो 14वां क्वेश्चन है आपका,
10,000 रुपए की धनराशि को 15% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर ऋण दिया जाता है। 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, आपको मूलधन कितना दिया गया है? 10,000 आपको मूलधन दिया गया है, 10,000 रुपया। ठीक है, और आपको दर कितनी दी गई है? दर आपको दी गई है 15%। 15% आपको दर दी गई है। समय कितना दिया गया है? वो कह रहा है कि अगर 6 वर्ष के लिए दे, ठीक है, तब, और अगर समय ये दूसरा है, ये अगर 2 वर्ष के लिए दे, तब ब्याज का अंतर बताना है, ब्याज का अंतर कितना होगा। ठीक है, दर आपकी यही रहेगी इसमें भी, और ये यहाँ भी आपका मूलधन यही रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमें केवल इनसे मतलब है अभी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 15 छिका 90। तो कितना हो जाएगा? 100 रुपए पर, अगर 100 रुपए पर बात करें तो कितना हो जाएगा? 90 रुपए क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। 100 रुपए क्या है? हमारा मूलधन है। अगर 100 रुपए की बात कर रहे हैं तो 90 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? अगर यहाँ पे दर यहाँ भी अगर 15 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ब्याज, यहाँ पे 15 दूनी 30%। ठीक है, इनका ये 90% है 100 पे, तो इनका अंतर कितना है? अंतर है, आप कहेंगे कि 60%। ठीक है, ये 60% किसका है? ये 10,000 का 60% है। 10,000 का 60% निकाल दो तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 6,000। ठीक है, तो ब्याज के बीच में अंतर कितना आ गया आपका? 6,000 का आ गया आपका अंतर। ठीक है, तो ये तो आपका 6 वर्षों के लिए हो गया साधारण ब्याज, ये आपका 2 वर्षों के लिए हो गया था। भाई 2 वर्षों में साधारण ब्याज हमें 30% ही तो मिलता, यानी कि 30 मिलता 100 रुपए पर, और यहाँ पे कितना मिलेगा? यहाँ पे 100 रुपए पर 90 मिलेगा। तो इनके बीच में अंतर जो होगा, इनके बीच में अंतर कितना होगा? अंतर होगा 60 का। उसने अंतर पूछा है ब्याज का, तो ये 60% का अंतर है। और आपका यहाँ भी आपका मूलधन यही था, और यहाँ पे भी आपका मूलधन यही रहेगा। ठीक है, मूलधन यहाँ पे भी आपका 10,000 ही है। तो क्या होगा? 10,000 का 60% जो होगा वही अंतर के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों के। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। पंकज ने एक साहूकार से 13.25% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर एक निश्चित धन उधार लिया, जो कि 5 वर्षों के बाद 5500 रुपये हो जाता है। पंकज द्वारा उधार ली गई लगभग राशि क्या थी? ठीक है, लगभग में बताना है, यानी कि अगर पॉइंटों में कुछ आता है तो उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए, तो पंकज द्वारा साहूकार से 13.25, दर कितनी है? 13.25% है, प्रति वर्ष होती है। ठीक है, और 5 वर्षों के बाद 5500 हो जाती है। समय क्या है? 5 वर्ष। इस बार आपको क्या दिया गया है? मिश्र धन दिया गया है। ये कितना हो जाता है? 5500। तो ये आपका एक टाइप बताना रह गया था, इसको भी इस क्वेश्चन के द्वारा बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास क्या है? सॉरी, हमारे पास क्या है? हमारे पास ये दो चीजें दी गई है, 13.25 और 5। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे? एक साल में तो भाई 13.25 मिल रहा है, तो 5 सालों में कितना होगा? 13.25, और 5 से इसको गुणा कर दीजिए। तो 5 पंजे 25 का, 5 का 2 हासिल का, 5 दूनी 10, और 2 12, 1 हासिल का, 5 या 15, 16 का, 6 का, 1 हासिल का, 5 एकम 5 और 1 6, यानी कि 66.25 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? ये आपका हो गया 66.25% हो गया। ये कितने सालों में? 5 वर्षों में। 5 वर्षों में ये हो गया। ये क्या है? ये है ब्याज। ठीक है, और मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन क्या होता है? वो होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मैंने आपको बार बार बताया है कि ये किस पर होता है? ये जो हम निकाल रहे हैं, ये किस पर होता है? 100 पर होता है। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? मूलधन हमारा कितना है? 100 है, और ब्याज कितना है? 66.25 है। तो मूलधन यहाँ से कितना हो जाएगा?
26.25। बताओ आई बात समझ में? हम बार बार कहते आ रहे थे कि ये 100 पर है, 100 पर है, 100 पर है। ठीक है, तो ये 100 पर ऐसे है। अब ये हो गया मिश्र धन, और यहाँ पे मिश्र धन दिया है 5500 के बराबर। तो 166.25 बराबर किसके है? बराबर है 5500 के। ठीक है, हमें क्या बताना है? हमें बताना है मूलधन। ठीक है, मूलधन हमें बताना है, मूलधन कितना है। तो मूलधन क्या है? 100 के बराबर है। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 5500 और बटे 166.25 और गुणा 100। ठीक है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे दशमलव है, इसको रहने देते हैं, चलो इसको 5 से काटेंगे। ठीक है, 25 से काट के देखते हैं। 25 छिका 150। ठीक है, कितना बच गया? ये बच गया आपका 16। ठीक है, और आगे फिर 2 है। 25 छिका 150 और 25 पंजे 125। ठीक है, ये यहाँ पे यहाँ आएगा दशमलव, 2 छोड़ के दशमलव है, तो ये हो गया 25 चौका 100। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे? अब 5 से काटेंगे, ये कट जाएगा कितनी बार? 1100 बार। और ये 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, तो 2 छोड़ के दशमलव है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब ये हो जाएगा 11 चौक 4400 और भाग देंगे इसको 133 से। ठीक है, भाग देंगे 133 से देंगे, यानी कि 13.1.33 है। तो इसको 4400 मान लेंगे। इसको 133 से भाग देंगे। अगर इसको भाग देना है तो इसको यहाँ पे 2 जीरो चिपका लो, यानी कि 2 जीरो यहाँ पे चिपका ली हमने। अब इससे भाग देना है। 13 दूनी 26, 13 तिया 39। ठीक है, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ये कितना बच गया? ये बच गया आपका 41। फिर उतार ली जीरो, फिर 3 का कितना आ गया? 3 तिया 9 और जी 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब कितना बच गया? अब ये बच गया आपका 11। अब फिर जीरो उतार ली। अब तो पारा नहीं चलेगा, तो जीरो लगा दी, एक जीरो और उतार ली। 13 पंजे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91, यानी कि कितना आ जाएगा? 3360। इसने पूछा है अप्रोक्स, तो अप्रोक्स हो सकता है 3300 आपको ऑप्शन में मिले, या 3300 आपको 5 ऑप्शन में मिले, या 3310 आपको ऑप्शन में मिल जाए। ठीक है, ऑप्शन बहुत ही दूर दूर आपको मिलेंगे इसमें, अगर इसने लगभग में कहा है तो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन कर लेना है। देखिए दोबारा से देखिए, इसमें है 13.25%, 5 वर्षों के लिए है। ये क्या है? प्रति वर्ष है, और ये 5 वर्षों के लिए हमें बताना है। तो ब्याज टोटल कितना हो जाएगा? 66.25 हो जाएगा। ये किस पर होता है? ये 100 पर होता है। अगर मिश्र धन की बात करें तो इसमें मूलधन प्लस ब्याज जुड़कर मिश्र धन इतना हो जाएगा। तो मिश्र धन इतना हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया है 5500 के बराबर। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? इसको 5500 के बराबर कर लेंगे, और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मूलधन। तो यानी कि 100 का मान हमें निकालना है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो लगभग में इन चारों में से कोई भी ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास को बस इतना ही रखेंगे। ये 15 क्वेश्चन थे, अच्छे से देख लेना इन 15 के 15 क्वेश्चनों को। ठीक है, और जो बाकी के क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में सारा आपका एसआई का जो टॉपिक है सब आपका कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।